मारूंगा बोल जाऊंगा। गोली मारेगा ना, वीडियो बन रहा है तुम्हारा। गोली मार, वीडियो कर, गोली मार, गोली मार तू, मार गोली मार। ये कुछ लोग दबंग लोग जो है उसको कब्जवारी करने के चक्कर में था। कभी पुआल रख देना, कभी आपका खर रख देना। बाद में बबलू बाबू यहाँ वहाँ गए हैं अपने सिक्योरिटी के लेके, मतलब कि अपना आर्म्स जो था वो रिवाल्वर और राइफल लेके, और गाड़ी से जाने के बाद फिर लोग सब सारे लोग उन पर पड़ गए हैं, टूट पड़े हैं। राइफल भी छीन लिए, रिवाल्वर भी छीन लिए और गाड़ी को डैमेज कर दिए। 3 आदमी का नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। हमने आपको इससे पहले के रिपोर्ट में दिखाया था किस तरीके से मंत्री के बेटे हाथ में पिस्टल लेकर भाग रहे हैं, लोग उन्हें खदेड़ रहे हैं। पूरा मामला अब बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस बीच मंत्री नारायण प्रसाद का भी बयान सामने आया है। अपने बेटे के करतूत पर सफाई सामने आया है और खबर यह है कि मंत्री के बेटे ने गोली चला दी और एक लोग को गोली भी लगी है जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अपने बेटे के करतूत पर मंत्री नारायण प्रसाद ने सफाई दी है, तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बिहार के सियासत से जुड़ी हुई, बिहार में कहने को तो नीतीश कुमार का सुशासन राज है, लेकिन नीतीश कुमार के सुशासन राज में मंत्री का बेटा रंगदार है, हाथ में पिस्टल है और ना तो पुलिस का खौफ है ना कानून का। भले वो पिस्टल लाइसेंस से क्यों ना हो, लेकिन क्या लोगों को गोली मारने के लिए वो पिस्टल मिली है? क्या तमंचा लहराने के लिए वो पिस्टल अगर लाइसेंस मिला है तो मिला है? हालांकि ये तो जांच का विषय है कि क्या मंत्री के बेटे के हाथ में जो पिस्तौल थी उसकी लाइसेंस है या फिर नहीं। लेकिन इस बीच मंत्री नारायण प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। पहले उस जमीन हमारे पूर्वजों का, हमारे पिताजी लिखाए हैं आज से कम 50 बरस पर। जमीन आज भी कब्जे पर है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से हमारे आवागमन वहाँ कम हो जाने की वजह से वहाँ के कुछ लोग दबंग लोग जो है उसको कब्जवारी करने के चक्कर में था। कभी पुआल रख देना, कभी आपका खर रख देना, कभी आपका जो हाथा जो दिया जाता है उसको भरवा देना, सड़क बना देना। ये प्रक्रिया बहुत दिन से चल रही थी, हम लोग बर्दाश्त करते आ रहे थे। आज घटना तो हमको बाद में पता चली है, इसलिए कि हम 9:30 बजे गए स्नान करने के, पूजा करने, और खाना खा रहे थे तो मेरी दौड़ी हुई आई है, कहे कि पापा जी उनसे झगड़ा हो गया है। हम कैसे झगड़ा हो गया तो बताई। तो हमने पता किया तो पता चला कि हमारे छोटे भाई हरिंदर जी गए थे वहाँ जो अशोक खर कोतवार भी रखे हुए थे, और वहाँ जमीन जो है हाथे को तोड़वा दिया था लोग, और वहाँ रास्ता अभी चलवा रहा था लोग खुरपड़ी। तो क्रिकेट भी लड़का सब खेल रहा था, मना किया कि भाई तुम क्यों लोग खेलते हो, बगीचा है यहाँ, खेलने कूदने से जमीन बज्जड़ हो जाती है, फुलवारी सूख जाता है, आम का गाछ सूख जाता है। तो तुम लोग अपने अपने पिताजी का नाम बताओ, किनके लड़के हो। उसी पे कोई लड़का उनको जो सो गुल्ली डंडा जो होता है ना, बॉल फेंकता है, उसे चला दिया और उखाड़ के मार दिया कि आप कौन रोकने वाले हैं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ हम लोग खेलते आए हैं, खेलते रहेंगे। तो उन्होंने मना किया है। मना करने के बाद कुछ उनसे झड़प हो गई है, तो वो हमारे घर पर फोन किए हैं, जो मेरे लड़का के नंबर से किए हैं। तो लड़का ने 2-3 आदमी 4 को भेजा है पहले कि जाकर शांत करा दीजिए, लेकिन पता चला है कि उनके साथ भी लोग जो मारपीट किया है, झगड़ा किया है, अब गुटबाजी किया है। तो बाद में बबलू बाबू यहाँ वहाँ गए हैं अपने सिक्योरिटी के लेके, मतलब कि अपना आर्म्स जो था वो रिवाल्वर और राइफल लेके, और गाड़ी से गए। वहाँ जाने के बाद फिर लोग सब सारे लोग उन पर पड़ गए हैं, टूट पड़े हैं। राइफल भी छीन लिए, रिवाल्वर भी छीन लिए और गाड़ी को डैमेज कर दिए। 3 आदमी का मार का 2 आदमी का मार का माथा फोड़ दिया गया है। नहीं, वो ये लोग नहीं फोड़ा है, वो जो ईटा पत्थर, एक आदमी का हाथ भी टूट गया है। ईटा पत्थर जो चला रहा था उसी से इन लोगों को भी इंजरी हुआ और उन लोगों को भी इंजरी है। उनको पता चला है कि उनके अपने परिवार की, उनकी माँ जो थी बघेलू महतो के लड़का है, उसकी लड़की और लड़का को जो बात है, वो लोग ईटा जो पत्थर चला रहा था उसी पत्थर से लड़का को चोट लगी है, और जिसके वजह से ये लोग और भी उस पर तूफान होकर
जितने भी लोग गए थे सभी को बहुत बुरी तरह से पीटा है लोग, लाठी से, डंडे से। आपके लड़का द्वारा से किया। तो लड़का ने 2-3 आदमी 4 को भेजा है पहले कि जाकर शांत करा दीजिए, लेकिन पता चला है कि उनके साथ भी लोग जो मारपीट किया है, झगड़ा किया है और गुटबाजी किया है। तो तब बाद में बबलू बाबू यहाँ वहाँ गए हैं अपने सिक्योरिटी के लेके, मतलब कि अपना आर्म्स जो था वो रिवॉल्वर और राइफल लेके और गाड़ी से गए। वहाँ जाने के बाद फिर लोग सब सारे लोग उन पर पड़ गए हैं, टूट पड़े हैं, राइफल भी छीन लिए, रिवॉल्वर भी छीन लिए और गाड़ी को डैमेज कर दिए। 2 आदमी का मार कर माथा फोड़ दिया गया है। नहीं, वो ये लोग नहीं फोड़ा है, वो जो ईटा पत्थर, 1 आदमी का हाथ भी टूट गया है। ईटा पत्थर जो चला रहा था लोग, उसी से इन लोगों को भी इंजरी हुआ और उन लोगों को भी इंजरी है। उनको पता चला है कि उनके अपने परिवार की उनकी माँ जो थी बघेलू महतो के लड़का है, उसकी लड़की और लड़का को जो बात है, वो लोग ईटा जो पत्थर चला रहा था उसी पत्थर से लड़का को चोट लगी है, और जिसके वजह से ये लोग और भी उस पर तूफान होकर जितने भी लोग गए थे सभी को बहुत बुरी तरह से पीटा है लोग, लाठी से, डंडे से। आपके लड़का द्वारा फायरिंग भी किया गया है? नहीं, कोई फायरिंग हमारे लड़का द्वारा नहीं किया, जो कहता है ग्रामीणों का आरोप है। नहीं, तो वो तो फायरिंग, जो हमारे कहने का मतलब है कि वहाँ तो राइफलें छीन लिया, रिवॉल्वर छीन लिया, फायरिंग करने का सवाल कहाँ उठता है? फायरिंग करता तो उसके पास कोई सट्टा या जाता। आप लोग स्वयं पत्रकार हैं, मीडिया हैं, किसी से जबरदस्ती छीना जा रहा हो, वो फायरिंग करे तो निश्चित किसी को न किसी को तो लगना चाहिए। ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है बदनाम करने के लिए। अच्छा, बिहार सरकार पर्यटन मंत्री का स्टिकर लगा गाड़ी तो लेकर गए थे। बिहार सरकार जो गाड़ी जो हमारी निजी है उस पर कोई स्टिकर नहीं है, भाजपा का उस पर आपका स्टिकर है। ना 72-73 एक गाड़ी है आपका जो स्कॉर्पियो, वहाँ ग्रामीण दो, वो मेरी अपनी गाड़ी है, मेरे नाम से जी। लोन है उस पर, जी। लड़का चढ़ता है। जी। अभी सरकार की गाड़ी जो मिली हुई है, अपनी गाड़ी हमारी रहती है इसी जगह, जी। उसी पर वो चलता है, क्षेत्र में भ्रमण करता है या काम देखने जाता है, जिसपे क्लियर भाजपा का स्टिकर है ना, उस पे लिखा हुआ प्लेट लगा हुआ है कि पर्यटन मंत्री बिहार सरकार मंत्री। नहीं, तो उस पर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन है, नहीं है। अब है तो आप अच्छी तरह देख रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं पर्यटन विभाग का जिक्र नहीं है। भाजपा का है बैनर, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष का बोर्ड लगा होगा और भाजपा का एथी लगा होगा, फिगर लगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो पर्यटन विभाग से संबंधित है। पर्यटन विभाग से जितना गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियां हैं मेरे पास पर्यटन विभाग का, वो आती है, और एक सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी वहाँ खेत पर है। मेरा सिक्योरिटी भी नहीं था, मेरा गाड़ी भी नहीं था, मेरा बॉडीगार्ड भी नहीं था। तो आप मंत्री जी को सुन रहे थे, इनके बेटे की रंगदारी की तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से लोगों ने उनकी कुटाई की, उसकी भी तस्वीरें देखी है। लेकिन मंत्री जी पूरा मामले को जोड़ रहे हैं जमीनी विवाद से और कह रहे हैं कि जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, वो रोकने गए थे और इस बीच की ये पूरी वारदात है। लेकिन सवाल उठना भी लाजमी है कि मंत्री के बेटे की इतनी हैसियत बिहार में हो गई है कि आम लोगों पर पिस्टल लहराए, गोली मारे, और बिहार में सुशासन राज में तो मंत्री जी जोड़ने के लिए है ही पूरे मामले को जमीनी विवाद से। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन भी कर रही है, लेकिन जब मंत्री का बेटा ही इस मामले में इन्वॉल्व हो और खुद मंत्री वहीं से हो, तो आप जाहिर तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं कि न्याय की उम्मीदें कहां तक हो सकती है, जांच कहां तक निष्पक्ष रूप से हो सकता है। फिलहाल आप बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।